दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हर दिन की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जो रहस्यों से भरी है, इमोशन से लदी है और जिसमें छिपा है एक अधूरा बदला। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहाँ अतीत का सच वर्तमान को हिला कर रख देने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अनु से, जो बहुत डरी और बेचैन सी लग रही है। वह कहती है, अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें घर जाना है। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? उसकी आवाज में डर है, बेचैनी है, लेकिन जवाब में एक ठंडी और कठोर आवाज सुनाई देती है। कहाँ जाएगी तू? तेरा परिवार तो तुझे त्याग चुका है। तू अब उनके लिए मर चुकी है। ये सुनकर अनु के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वह बार बार अपने अतीत को याद करने की कोशिश करती है, पर सब धुंधला है। बस कुछ टुकड़े, कुछ झलकियां हैं, जो उसे परेशान कर रही हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ अनु को महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो अधूरा है, कुछ ऐसा जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसे बार बार सपने आते हैं, एक पुराना घर, एक मंदिर और एक औरत जो उसे बार बार पुकारती है। वह समझ नहीं पाती कि ये सब क्या है, पर उसके दिल में एक बात साफ है, कहीं न कहीं उसका रिश्ता उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। आखिर एक दिन अपने सवालों के जवाब खोजते खोजते अनु पहुंच जाती है भगवान शंकर के मंदिर। वह वहां घंटों तक बैठी रहती है, आंखों में आंसू और दिल में सवाल लिए। वह भगवान से कहती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मुझे वो याद नहीं, पर मेरा दिल जानता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। तभी वहां एक औरत आती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में रहस्य की गहराई है। वह अनु से कहती है, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो यहाँ 108 परिक्रमा करो, फिर भगवान को जल चढ़ाओ। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, तब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अनु वही करती है। जैसे जैसे वह परिक्रमा पूरी करती है, वैसे वैसे उसके मन का बोझ हल्का होता जाता है। आखिरी परिक्रमा पूरी करते ही उसकी आंखों के सामने अतीत की सारी परतें खुलने लगती हैं। उसे सब याद आने लगता है। पिछले जन्म में कोई था जिसने उससे उसकी जान छीन ली थी, और वह कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन की अपनी माँ थी। जी हाँ, वही महिला जिसने अपने बेटे को उसकी पत्नी से अलग करने के लिए एक भयानक साजिश रची थी। उसने झूठ, छल और लालच से भरी एक योजना बनाई, जिसका नतीजा अनु की मौत थी। अब अनु के अंदर की वो डरपोक लड़की मर चुकी है। अब वह सिर्फ एक उद्देश्य लेकर जी रही है, बदला। वह तय करती है कि इस जन्म में वह वही गलती नहीं दोहराएगी। वह आर्यवर्धन से शादी करेगी, लेकिन इस बार एक बेबस पत्नी बनकर नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत बनकर जो सच सबके सामने लाएगी। मंदिर में खड़ी होकर वह प्रण लेती है, इस जन्म में मैं अपने साथ हुए हर अन्याय का बदला लूंगी। और दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में आगे जो होने वाला है वह बेहद खतरनाक है। जब अनु अपने माता पिता को सब बताती है, तो पहले तो वे डर जाते हैं, लेकिन फिर अपनी बेटी के हौसले को देखकर उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वह कहते हैं, अगर ये शादी तुम्हारे लिए जरूरी है, तो हम तुम्हारा साथ देंगे। शादी की तैयारियां शुरू होती हैं। आर्यवर्धन की माँ को लगता है कि सब कुछ अब उनके नियंत्रण में है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके पापों का घड़ा भर चुका है। शादी के दिन सब कुछ बड़ा भव्य होता है। घंटियों की आवाज, मंत्रों की ध्वनि और अनु के मन में जलता हुआ बदले का दीपक। वह मुस्कुरा रही है, पर उसके अंदर तूफान मचा है। जब वह 7 फेरे लेती है, तो हर फेरा उसके बदले का एक कदम बन जाता है। शादी के बाद जब अनु उस घर में आती है, तो धीरे धीरे सच्चाई के पर्दे हटने लगते हैं। लोगों के असली चेहरे सामने आने लगते हैं। आर्यवर्धन की माँ को लगता है सब ठीक है, पर अनु जानती है अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सामने आने वाला है तीसरे कातिल का रहस्य।
अनु को उस चेहरे की झलक तो याद है, लेकिन नाम नहीं। और वही नाम अब उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खोज बन चुका है। कौन है वो तीसरा शख्स जिसने अनु की किस्मत बदल दी? जब यह सच सामने आएगा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनु अपने इस बदले को पूरा कर पाएगी, या फिर किस्मत एक बार फिर उससे खेल खेलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमय कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रिश्तों के डोरे। हमारे चैनल रिश्तों के डोरे को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए।